और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ओखला में सुबह 11 बजे तक 4.6% वोटिंग हो गई है। जंगपुरा में सुबह 11 बजे तक सबसे ज्यादा 14% वोटिंग हुई है। नई दिल्ली सीट पर 11 बजे तक 11.39% वोटिंग हुई है। ओखला की अगर बात की जाए तो ओखला असेंबली के हलके के अंदर भी जो आदादोशुमार है उसमें इजाफा होता नजर आ रहा है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। ओखला का जो अभी तक परसेंटेज है वो 4.6% पहुंच गया है। जंगपुरा में अब तक 14% वोटिंग हो गई है। सबसे ज्यादा जंगपुरा के जो लोग हैं, जो आवाम है, वो बेदार नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक सबसे ज्यादा अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया है। 14% ये आदादोशुमार बताया जा रहा है। जंगपुरा के जो आवाम है वो सबसे ज्यादा जागरूक, सबसे ज्यादा बेदार नजर आ रहे हैं। ओखला की बात की जाए तो 4.6% वोटिंग हो चुकी है। और हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ इकबाल मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, आपसे जानना चाहेंगे जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर किस तरह का माहौल है? जमहूरियत के इस जश्न के अंदर लोग अपने हक राय दही का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? सजाद, मैं आपको बताऊं कि देखिए, सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा आपको तस्वीरें की। देखिए, 75 साल की एज है, तबीयत नासाज थी, उसके बावजूद यहाँ आए हुए हैं वोट देने के लिए। ये अपने आप में बहुत ही एनर्जेटिक तस्वीरें हैं जो जरूरी है कि आवाम तक जाए। चाचा, आप 73 साल उम्र हो गई, 83 साल उम्र हो गई आपकी, और आप वोट देने आए हैं जी। तबीयत भी आपकी ठीक नहीं लग रही? तबीयत भी ठीक नहीं रहती। कितना अहम मानते हैं वोट देना और कितना जरूरी है ये जरूरी है, हमारा हक है कि हम अपनी मर्जी का मेंबर चुने, जिसको जो हमें जो काम करे उसको हम चुने। बिल्कुल। कितना बदला है, कितना बदला है? अरे नहीं, आराम से चोट ना लगे भाई। और याद नहीं करता। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको तस्वीरें सहबाज में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे किस तरीके से भीड़ लगी हुई है और लगातार लोगों की कतारें यहाँ लगी हैं। इसलिए क्योंकि देखिए, साफ तौर पे है कि ये तस्वीरें इसलिए बहुत अहमियत रखती हैं क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए जो लोग अभी तक नहीं निकल पाए हैं घरों से बाहर, उन्हें भी निकालने की कोशिश होगी कि वो भी बाहर निकले, वोट दें और अपने वोटों का इस्तेमाल करें। यहाँ पे साफ तौर पे समझिए, यहाँ पे चाहे हर वर्ग के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सभी लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वोट देने के लिए यहाँ लोग खड़े हैं और यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से हाई हो रही है वो लगातार इन लोग के एक्साइटमेंट को बता रहा है किस तरीके से लोग यहाँ पे कतारों में खड़े हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और ये बेहद जरूरी है। कुछ लोग, आपने वोट डाल दिया? जी डाल दिया। एक बार सिंबल दिखाएंगे। आपने वोट डाल दिया? कितना जरूरी है, कितना अहम मानती है वोट डालना? जी, ये तो बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, मतलब हमारी सरकार। आपने वोट डाल दिया? हाँ जी, बिल्कुल डाल दिया। बॉल दिखाइए, कितना जरूरी है और क्या किन मसलों को लेकर आपने वोट डाला है? पानी, बिजली, एजुकेशन, हमारी सैलरी, सब कुछ केजरीवाल ने किया। केजरीवाल को पहली बार वोट डाला आपने? जी, मैंने पहली बार वोट डाला। कितना एक्साइटमेंट है? बहुत एक्साइटमेंट है। मैं तो सुबह ही आ गई थी। मैंने केजरीवाल जी को वोट डाला है और उन्हें एजुकेशन के लिए बहुत काम करे। मैंने एजुकेशन को वोट डाला है। बिल्कुल। देखिए, साफ तौर पे है कि अपने अपने वर्ग के लोग हैं और अपनी अपनी तरीके से बातें रख रहे हैं। यहाँ पे साफ तौर पे जो लोग, यहाँ देखिए इंतजाम भी कितने चाक चौबंद किए गए हैं। मोबाइल लेकर जाने के लिए मना किया गया है, कोई भी शख्स अंदर मोबाइल लेके ना जाए। यहाँ 8 बूथ यहाँ पे बनाए गए हैं और लगातार आप देख रहे होंगे मेरे पीछे किस तरीके से यहाँ पे जो भी लोग जा रहे हैं उनसे पहले पूछा जा रहा है कि वो यहाँ पे मोबाइल लेकर न जाएं, क्योंकि ये खास तौर पे ये कोशिशें हैं। आपने वोट डाल दिया? आपने वोट डाल दिया? अभी नहीं। और आपने? जी, डाल दिया। सिंबल दिखाएंगे आपने? कितना जरूरी समझती है वोट डालना? कितना जरूरी? बहुत जरूरी समझते हैं, हमें बहुत वो मिलती है वोट डालने से, बहुत वो होती है। बिल्कुल। देखिए, बेहद जरूरी है क्योंकि साफ तौर पे आप समझिए कि वोट डालना बेहद जरूरी है और इसके लिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं और लोग वोट डाल रहे हैं। सहबाज, देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि जो लोग घरों में बैठे हैं वो भी घरों से बाहर निकले। मुद्दे भी साफ तौर पे हैं कि जो यहाँ पे लोकल इश्यूज है, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, एजुकेशन सिस्टम हो, बेरोजगारी हो, उस पर लोग बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारे लिए सबसे जरूरी असल मुद्दे हैं जिस पर हम सोच यही चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और ये कहीं ना कहीं पास पहुंचा और जानने के आगे भी कोशिश करूंगा कि जो परसेंटेज है वो कितना हो चुका है। लेकिन शुएब रजा भी हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की हम कोशिश करते हैं। शुएब, इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या सूरत हाल है? लोगों में किस तरह का जज्बा है इस जमहूरियत के जश्न में?
बिल्कुल शाहबाज, देखिए मैं सुबह से ही 7 बजे से कोशिश कर रहा था कि मुझे कोई ऐसा पोलिंग स्टेशन मिले जहां कुछ लोगों की भीड़ हो, क्योंकि मैं पुरानी दिल्ली में हूं, मटिया महल, चांदनी चौक, बल्ली महारान, सदर बाज़ार, तमाम जगहों पर मैं होकर आया हूं। तो मुझे बूथ मिला है ऐसा जो पोलिंग सेंटर है, इसमें बताया जा रहा है कि 9 बूथ बने हुए हैं। ये जीनत महल स्कूल है और मटिया महल इलाके में ये आता है, रामलीला मैदान के पास है। कुल मिलाकर यहाँ काफ़ी ठीक ठाक जो लोगों की भीड़ है नज़र आ रही है। शाहबाज, एक बात ये भी है कि क्योंकि सुबह के वक्त ठंड का मौसम है अभी भी, और काफ़ी ठंड थी, लेकिन अब सूरज निकला है तो लोगों की भीड़ भी उसी तरह से नज़र आई है। वोटरों की जो भीड़ है, हमारे साथ कुछ वोटर भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अपनी उंगलियां दिखाइए, आपने वोट डाला है? सब ने वोट डाला है। तो ये बताएं कि काफ़ी 10 बजे के करीब शायद आप लोग आए। पुरानी दिल्ली में देर से ही लोग आते हैं क्या? नहीं, वैसे तो काफ़ी लेट लोग उठते हैं, लेकिन आज वोट की वजह से लोगों में काफ़ी उत्सुकता है, तो सब लोग जल्दी जल्दी जागे हैं। मेरा छोटा बेबी है, मैं उसको भी छोड़कर आई हूँ और जल्दी जल्दी आई हूँ। भीड़ है अंदर काफ़ी ज़्यादा? काफ़ी भीड़ है, काफ़ी भीड़ है। अच्छा, तो ये बताएं कि क्या जहन में चल क्या रहा है, कैसी सरकार चाहती है, और जो नई सरकार आएगी उसको आप चुन रहे हैं, उसमें आप हिस्सेदारी अपनी दे रहे हैं बनाने में, तो क्या चाहती है नई सरकार, क्या करे? ओनली केजरीवाल ही नाम आप किसी का नाम मत लीजिए कि किस पार्टी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुद्दे क्या है आपके इलाके में, मटिया महल में, क्योंकि जाम लगता है बहुत ज़्यादा, ये तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं? जाम तो हर जगह ही होता है जी, लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा है डेवलपमेंट जो केजरीवाल ने किया है, तो उसके लिए जो है हम केजरीवाल को वोट देंगे। आप किसको वोट देते हैं हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दिल में वो बात रखिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्या जहन में चल रहा है जब वोट आप लोगों ने डाला? देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान की तरक्की में, अगर हिंदुस्तान को 70 साल आज़ादी के बाद हो गए, लेकिन सबसे बड़ा अगर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी हुकूमत है जहां पर ये कहा जाता है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली जाती है, लेकिन हमें जो चाहिए वो आज हमारे मुल्क में पॉवर्टी की बहुत ज़्यादा रैंकिंग ऊपर है, एजुकेशन का बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन